देखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों को द रिटर्न ऑफ खान में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और फिल्म का विस्तृत विश्लेषण लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की सूचना समय पर मिल सके। कृपया अपनी महत्वपूर्ण राय आज की वीडियो पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हम अपने कंटेंट को और भी बेहतर बना सकें। तो आज हम एक ऐसी कहानी में जाएंगे जहां जादू है और एडवेंचर भी। यह कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां आपकी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। आज हम C.S. लुइस की द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द लायन, द विच एंड द वार्डरोब की दुनिया में जाएंगे। यह किताब एक क्लासिक है जो हर उम्र के लोगों को पसंद आती है। यह बहुत फेमस कहानी है जिसमें हम 4 भाई बहन पीटर, सूजन, एडमंड और लूसी के साथ एक सफर पे जाएंगे। ये चारों भाई बहन अपने अलग अलग स्वभाव और गुणों के साथ इस कहानी को और भी रोचक बनाते हैं। ये कहानी हमें हिम्मत, बलिदान और विश्वास की ताकत के बारे में सिखाती है। हर मोड़ पर ये चारों अपनी हिम्मत और विश्वास से नए नए चैलेंजेस का सामना करते हैं। तो आइए आराम से बैठिए और नार्निया के जादू को अपनी आंखों के सामने खुलने दीजिए। ये सफर आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां हर कदम पर नई चमत्कारी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। हमारी कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 की टाइम पे। ये वो समय था जब दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही थी। पीटर, सूजन, एडमंड और लूसी को लंदन से भेज दिया जाता है क्योंकि युद्ध के टाइम पे बहुत खतरा रहता है। उन्हें अपने घर से दूर एक नई जगह पर भेज दिया जाता है जहां वो सुरक्षित रह सकें। उन्हें एक कंट्री साइड में एक बड़े से घर में रहने के लिए भेज दिया जाता है। यह घर उनके लिए एक नई दुनिया जैसा था जहां उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वो घर एक प्रोफेसर का है जो बहुत नेक है। प्रोफेसर उन्हें अपने घर में प्यार से रखता है और उनका ख्याल रखता है। उसके घर में बहुत सारे कमरे हैं और अजीब सी जगह है। बके उस घर को एक्सप्लोर करते हैं और हर कमरा उनके लिए एक नई दुनिया जैसा होता है। एक दिन बारिश हो रही थी और बच्चे डिसाइड करते हैं हाइड एंड सीक खेलने का। यह खेल उनके लिए एक एडवेंचर बन जाता है। सबसे छोटी बहन लूसी एक अजीब सी फर्नीचर के पास पहुंच जाती है। उसकी क्यूरियोसिटी उसे उस फर्नीचर के पास ले जाती है। वो एक अलमारी थी, लेकिन कोई आम अलमारी नहीं। यह अलमारी अपने अंदर एक राज छुपाए हुए थी। लूसी की क्यूरियोसिटी उसे ज्यादा हुई और उसने अलमारी का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। उसने सोचा यह सिर्फ एक अलमारी है, लेकिन उसे कुछ और ही मिला। उसे यह देखकर बहुत सरप्राइज हुआ कि अलमारी के पीछे कुछ नहीं था। अलमारी के अंदर एक नई दुनिया थी जो उसके लिए एक सरप्राइज था। उसकी जगह वो एक अलग ही दुनिया में थी जैसी उसने कभी सोची भी नहीं थी। ये दुनिया बर्फ से ढकी हुई थी और हर तरफ जादू ही जादू था। दोस्तों, यहीं से उनके नार्निया में एडवेंचर की शुरुआत होती है। यह सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा एडवेंचर बन जाता है जहां उन्हें नए दोस्त मिलते हैं और नए दुश्मन भी। जैसे ही लूसी ने अलमारी के पार कदम रखा, उसने अपने आप को एक बिल्कुल नई और अजीब दुनिया में पाया। वो एक ऐसी दुनिया में पहुंची जो पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी, जहां हर तरफ सफेदी ही सफेदी थी और दूर एक लैंप पोस्ट भी दिखाई दे रहा था। लंबे लंबे पेड़ थे जिनकी ब्रांचेस पे बर्फ पड़ी हुई थी और वो पेड़ इतने ऊंचे थे कि ऐसा लगता था जैसे वो आसमान को छू रहे हो। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे ये जगह किसी पुरानी कहानी से निकली हो। यह है नार्निया, एक ऐसी जगह जहां जानवर बात करते हैं, अजीब अजीब क्रीचर्स रहते हैं और जादू सचा है। यहाँ हर मोड़ पे एक नई चमत्कार का एहसास होता है। लूसी की मुलाकात एक अजीब से क्रिएचर से होती है। उसका नाम था मिस्टर तुमनुस, जो एक फॉन था। फॉन एक ऐसा प्राणी होता है जिसका अपर बॉडी आदमी जैसा और लोअर बॉडी बकरे जैसा होता है। उसका अपर बॉडी आदमी जैसा था और पैर बकरे जैसे। उसके पैरों पे बर्फ जम गई थी, लेकिन उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। मिस्टर तुमनुस बहुत फ्रेंडली था और उसने लूसी को अपने घर चाय और टर्किश डिलाइट के लिए बुलाया। उसका घर एक छोटी सी गुफा में था जहां एक आग जल रही थी और सब कुछ बहुत कोजी था। लेकिन मिस्टर तुमनुस एक राज छुपा रहा था। उसके चेहरे पे एक चिंता की लकीर थी, जैसे वो किसी बड़े बोझ तले दब रहा हो। वो एक बुरी व्हाइट विच का गुलाम था जिसने नार्निया पे जादू कर दिया था और उस हमेशा के लिए सर्दी में बदल दिया था। उसने नार्निया को एक ऐसी जगह बना दिया था जहां कभी भी गर्मी नहीं आती थी और सब कुछ बर्फ से ढक गया था। व्हाइट विच एक बहुत शक्तिशाली एंड बुरी रानी थी। उसने खुद को नार्निया की रानी घोषित कर दिया था एंड चाहती थी कि सब उसकी बात माने। उसका जादू बहुत पावरफुल एंड खतरनाक था। वो किसी को भी पत्थर में बदल सकती थी अगर वो उसकी बात ना माने। उसके राज ने नार्निया को, जो कभी खुशियों से भरा हुआ था, दरन निराशा से भर दिया था। व्हाइट विच के जादू की वजह से ही नार्निया में हमेशा सर्दी रहती थी। पेड़ सूख गए थे, नदियां जम गई थी
एंड सुराज कभी नहीं निकालता था। नार्निया के लोग स्प्रिंगा एंड असलान के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। असलान नार्निया का सच्चा राजा था। असलान एक शक्तिशाली शेर है जो नार्निया का सच्चा राजा है। वो बुद्धिमान है, बहादुर है एंड अपने लोगों से बहुत प्यार करता है। हालांकि वो हमेशा नार्निया में नहीं रहता, लेकिन उसकी मौजूदगी पूरे नार्निया में महसूस की जा सकती है। नार्निया के क्रीचर्स उसकी स्टोरी सुनाते हैं एंड उस दिन का इंतजार करते हैं जब वो वापस आएगा एंड व्हाइट विच से उन्हें आज़ाद करेगा। असलन नार्निया के लिए उम्मीद की किरण है। एक भविष्यवाणी के अनुसार एक दिन 4 इंसानी बच्चे नार्निया आएंगे एंड व्हाइट विच को हराने में मदद करेंगे। उनके आने से नार्निया में फिर से खुशियां लौट आएंगी। बच्चों का आना इस बात का संकेत है कि असलन के वापस आने का समय करीब है। सेक्शन यह कहानी है विश्वासघात और माफी की। एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाती है। प्रोफेसर के घर में लूसी अपने भाई बहन को नार्निया के बारे में बताती है, लेकिन वो उसकी बात का यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि लूसी सिर्फ कहानियां बना रही है। उन्हें लगता है वो झूठ बोल रही है। उनके चेहरे पर शक और असमर्थन साफ दिखाई देता है। लेकिन एक के बाद एक सभी बच्चे उस जादुई अलमारी से होकर नार्निया पहुंच जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता जब वो उस जादुई दुनिया में कदम रखते हैं। एडमंड व्हाइट विच के जाल में फंस जाता है, जो उस ताकत और टर्किश डिलाइट का लालच देती है। वो उसके मीठी बातों और स्वादिष्ट मिठाइयों के जाल में फंस जाता है। एडमंड अपने भाई बहन को धोखा देता है और व्हाइट विच के हाथों की कठपुतली बन जाता है। उसका विश्वासघात उसके अपनों के लिए एक बड़ी चोट बन जाता है। व्हाइट विच एडमंड का इस्तेमाल करके बाकी बच्चों को अपने जाल में फंसाना चाहती है। उसका इरादा है कि वो सभी को अपने कब्जे में ले ले। लेकिन एडमंड को अपनी गलती का एहसास होता है और यूं से पछतावा होने लगता है। उसके दिल में पछतावा और शर्मिंदगी का एहसास जगता है। वो अपने भाई बहन और असलान से माफी मांगता है, ये साबित करते हुए कि बुरे वक्त में भी इंसान सुधर सकता है। उसकी माफी और सुधार की ये कहानी सबके लिए एक प्रेरणा बन जाती है। सेक्शन पे अपना कब्जा बनाए रखना चाहती है, इसलिए वो असलान से भिड़ जाती है। वो एडमंड को अपना गुलाम बताती है एंड कहती है कि प्राचीन जादू के हिसाब से गद्दारों पर उसका हक है। एडमंड एंड बाकी बच्चों को बचाने के लिए असलान एक महान बलिदान देता है। असलान एडमंड की जगह लेने को तैयार हो जाता है एंड अपनी जान दे देता है ताकि एडमंड एंड पूरा नार्निया बच सके। व्हाइट विच एंड उसके साथी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने महान शेर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। लेकिन उन्हें क्या पता कि असलान के बलिदान में एक ऐसी शक्ति है जो वो समझ भी नहीं सकते। असलान के बलिदान ने एक और भी ज्यादा शक्तिशाली जादू को जगा दिया था, जिसे व्हाइट विच भी पूरी तरह से नहीं समझती थी। यह जादू असलान में वापस जान फूंक देता है, क्योंकि इसमें लिखा था कि एक गद्दार को मार दिया जा सकता है, लेकिन एक बेगुनाह जो खुशी से उसकी जगह ले, वो वापस जिंदा हो जाएगा। नई शक्ति एंड उद्देश्य के साथ असलान नार्निया की सेना को इकट्ठा करता है, जिसमें पीटर, सूजन एंड लूसी भी शामिल होते हैं, जो बहादुरी से उसके साथ लड़ते हैं। अच्छाई एंड बुराई के बीच जंग छिड़ जाती है, लेकिन असलान के साहस एंड बच्चों की बहादुरी से जीत अच्छाई की होती है। पुराने राजा एंड रानी। आखिर में व्हाइट विच को हरा दिया जाता है और उसके आतंक का राज खत्म हो जाता है। बुरी रानी के खत्म होने के साथ ही नार्निया पर से जादू का असर खत्म हो जाता है। स्प्रिंग वापस आ जाता है, अपने पूरे शान के साथ बर्फ पिघलने लगती है और पूरे नार्निया में गर्मी और रोशनी फैल जाती है। असलान अपने वचन के पक्के पेवेंसी बच्चों को नार्निया का राजा और रानी बनाता है। पीटर हाई किंग बनता है, उसका साहस और नेतृत्व सभी को प्रेरित करता है। सूजन अपनी बुद्धिमानी और दया के साथ जेंटल क्वीन बनती है। एडमंड अपनी बहादुरी से पुनः स्थापित होकर जस्ट किंग बनता है और लूसी वैलियंट क्वीन अपनी खुशी और जिज्ञासा से पूरे नार्निया को भर देती है। तो दोस्तों, हमारे नार्निया के सफर का यहाँ अंत होता है। द लायन, द विच एंड द वार्डरोब सिर्फ एक बच्चों की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें जिंदगी के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है, जैसे कि हिम्मत, त्याग और विश्वास की ताकत। ठीक पीटर, सूजन, एडमंड और लूसी की तरह हम भी मुश्किल समय में हिम्मत से काम ले सकते हैं। हम दूसरों को और खुद को माफ करना सीख सकते हैं, जैसे एडमंड ने माफी मांगी थी। और सबसे जरूरी बात, हमें मुश्किल से मुश्किल समय में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि सर्दी के बाद जरूर ही बसंत आता है। अगली बार तक नार्निया के जादू को अपने दिलों में जिंदा रखें।